तो कैसे हैं आप लोग? क्या अपने नट बोल्ट को इस तरह से बेंची से टाइट किए हो? इस तरह से बेंची से टाइट किए हो? क्या अपने बाइक के एक्सीलरेटर इसे दबाया हो? अगर आप ये सब करते हो और इसका आंसर मालूम नहीं आप क्या करते हो, किस प्रोसेस में करते हो, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के दौरान आप जान पाओगे ये जो आप करते हो उसका प्रोसेस क्या है। अगर आप साइंस का मजा लूट के पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा साइंस को समझने में और किसी को समझाने में। ठीक है, मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूँ आपका प्यारा सा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास। आज हम टॉर्क क्या है, इम्पल्स क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं टॉर्क पे। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट causes that object to rotate about an axis। ये बहुत मुश्किल सा डेफिनेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये लग रहा होगा, इसको आप अगर एक बार समझ पाओगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छा लगेगा। देखो, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑन ए फोर्स ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज द टॉर्क। क्या कह रहा है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स है, वो फोर्स कैसा होगा? वो टर्निंग, उसका टर्निंग इफेक्ट होगा। टर्निंग ऐसे बोलते हैं ना, टर्निंग ऐसे होते हैं ना। एक फोर्स होगा, इस तरह से टर्निंग होता होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? बॉडी में, उसको बोलते हैं टॉर्क। चलो चलते जानने के लिए। देखो, ये एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, इस नॉट बोल्ट को हम एक फोर्स दे रहे हैं। किस तरह से फोर्स दे रहे हैं? इसको टर्निंग से इस तरह से कोई फोर्स दे रहे हैं, इसको इस तरह से घुमा के कोई फोर्स दे रहे हैं। इसमें टर्निंग फोर्स लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? ये बॉडी पे लग रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? टॉर्क। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कहाँ पे? देखो, आप इस तरह से एक बाइक एक्सीलरेटर आप ऐसे 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 आप दबाएंगे। देखो, इस तरह से आप इसका आपका ये उंगली है, ठीक है, आपने इस तरह से ऐसे इसको ऊपर की तरह मोड़ोगे। ठीक है, मोड़ोगे तो आपने कुछ फोर्स दिया। कैसे फोर्स दिया? टर्निंग फोर्स दिया। ठीक है, आपने इस तरह से कोई फोर्स देगा तो टर्निंग फोर्स दोगे। टर्निंग फोर्स दोगे आप, टर्निंग फोर्स कहाँ पे दोगे? इस बॉडी में दोगे। तो बॉडी में दोगे, उसको बोलते हैं टॉर्क। आपका आंसर आपको मिल गया होगा। मैंने जो पहले में जो क्वेश्चन किया था आपको, अगर आप ये सब करते हैं लेकिन इसका आंसर आपको मालूम नहीं कौन सा प्रोसेस में होता है, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। वो सब टॉर्क है। कोई सा भी हम टर्निंग फोर्स देते हैं कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, देखो वही वाला डेफिनेशन बोल रहा है, टॉर्क इज ए मेजर। क्या मेजर करता है? अब हाउ मच ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस दैट ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। कोई सा भी फोर्स अगर हम देंगे ऑब्जेक्ट, एक बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर, वो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पर, उसको बोलते हैं टॉर्क। ये वाला करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है। हम टर्निंग फोर्स देंगे तभी बॉडी रोटेट करेगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। इसका देखो, इसका यूनिट क्या है? टॉर्क का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। देखो, न्यूटन मीटर कैसे हो गया? आप समझोगे कैसे हो गया। देखो, हम कुछ फोर्स दे रहे हैं, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है, जो बॉडी में दे रहे हैं वो कुछ रोटेट कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कुछ ले रहा है। डिस्टेंस ले रहा है, उसका मतलब मीटर, कुछ मीटर उसमें आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बॉडी है। सपोज इसमें इस पॉइंट को हम कंसीडर करें, ये वाला 0 पॉइंट है, इसको हम इस तरह से रोटेट किए, ये 0 वाला पॉइंट इधर आ गया, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसका हुआ ना, डेवलप हुआ ना, तो उसको बोलेंगे हम मीटर। टॉर्क क्या होगा? कोई सा फोर्स देंगे बॉडी पर, वो रोटेट करेगा, उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चलो देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का क्या होगा। देखो, फोर्स न्यूटन मीटर होगा, हम लिख सकते हैं इसे न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इसको जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, न्यूटन का यूनिट क्या होता है? देखो, अगर आपको कुछ अच्छे से याद नहीं आएगा तो इस तरह से आप लिखोगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स कैसे लिखते हैं? मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से लिखने पर ये न्यूटन के प्लेस पर हम रख देंगे, केजी मल्टीप्लिकेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला मीटर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है मीटर। तो इसका एमएल फॉर्म में क्या होगा आंसर? एमएल फॉर्म में देखो, एम का मतलब क्या है? मास। देखो, एक ही मास है। एल का मतलब क्या है? मीटर। देखो, 2 मीटर है, एम 2 मीटर है, तो मैं ऊपर 2 लिखूंगा। ठीक है, टी का मतलब क्या है? टाइम। कैसे डिनोट करते हैं? सेकेंड में। देखो, बार के नीचे सेकेंड लिखा है कितना ना? 2, तो इसको मैं -2 लिखूंगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1l2t-2। ठीक है, टॉर्क खत्म हो गया। इम्पल्स क्या है? देखो,
बहुत अच्छी से एग्जाम्पल है इम्पल्स का। अगर आपने इम्पल्स को अच्छे से समझ नहीं पाया तो आपका मोमेंटम का टॉपिक भी लैक हो गया, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। जब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप गलत करके आओगे। इसको हमेशा याद रखिएगा, इम्पल्स कहाँ पे यूज होता है। आप क्या पढ़ रहे हो ये इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो वो कहाँ पे यूज होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस तरह से लेके चलना है तो आपकी नॉलेज को तो वो डेवलप होगा। ठीक है, देखो इम्पल्स क्या है, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। वो क्या कह रहा है, एक लार्ज फोर्स, कोई सा भी फोर्स, ठीक है, कोई सा भी फोर्स हो, एक्टिंग होगा ऑन ए बॉडी ऑन ए वेरी शॉर्ट टाइम पे, उसको बोलते हैं इम्पल्स। उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जब भी एक बैट्समैन बैटिंग करता है और कोई बॉल को वो अपनी बैट से हिट करता है, ठीक है, और कोई बॉल को अपनी बैट से वो हिट करता है। देखो बैट्समैन फोर्स दे रहा है बॉल को बस शॉर्ट टाइम के लिए। क्या ये बॉल बैट से हमेशा चिपके रहता है? नहीं चिपके रहता है। अगर बैट बॉल से हिट करेगा तो थोड़ी सी टाइम तक हिट करेगा ना, फिर नहीं करेगा। हम फोर्स दे रहे हैं थोड़ी सी टाइम तक, जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, हम फोर्स दे रहे हैं थोड़ी सी टाइम तक ऑन बॉडी, जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पे यूज होता है, देखो सारे के सारे चीज चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड होता है। इम्पल्स अगर आपको कहेगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा क्या मतलब, एग्जाम में पूछा गया है इम्पल्स क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, क्या फोर्स क्या है, इम्पल्स है कि चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम आंसर नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम, मैंने चेंज इन मोमेंटम इधर यूज किया है। मोमेंटम अलग चीज है, चेंज इन मोमेंटम अलग चीज है। इम्पल्स एक चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया है इम्पल्स का। ठीक है, देखो यूनिट इसका क्या हुआ, इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। यूनिट क्या हुआ, न्यूटन सेकंड। उधर टॉर्क में क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वही फोर्स लग रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो न्यूटन सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला इसमें क्या होगा, देखो वही वाला, इधर न्यूटन सेकंड है तो न्यूटन को हम कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या होगा, टाइम सेकेंड। देखो ये एक सेकंड कट गया। ठीक है, आप कहोगे इधर दो, आपने इधर एक एक ऐसे काटे, देखो इधर ए से इधर ए से, मैं ऐसे लिखूंगा तो इस तरह से भी लिख पाऊंगा। ठीक है, इधर एक सेकंड कट गया, इधर एक ही सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या क्या होगा एमएल फॉर्म में, एम कितना है, एक है, के जी, एल कितना है, एक है, टी कितना है, -1। ठीक है, बार के नीचे, तो इसका आंसर -1 होगा। एल है 1, टी है -1, इसका एमएल फॉर्म में क्या होगा आंसर, M1 L1 T -1। ठीक है, इम्पल्स का अपने डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लिया। इम्पल्स का ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कर दिया है। आज कल कोई वीडियो नहीं आएगा फिजिक्स का, परसों आएगा वीडियो। जो वीडियो आएगा वो एक मैराथन क्वेश्चन सीरीज होगा। मैंने अभी तक जो कुछ पढ़ाया है वो परसों उसका एग्जाम करूंगा, 50 मार्क या फिर 100 मार्क का एग्जाम करूंगा, तो आप रेडी रहेगा। मैंने आपको एक दिन टाइम दिया है, आप उसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा और टेस्ट अच्छे से दोगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल पाया होगा तो इस वीडियो को कमेंट करके